भाई पिछले दिनों से लगातार राजधानी में आंदोलन कर रहे थे लोग, और जिस नौजवान डॉक्टर की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके परिजन और तमाम साथी न्याय की मांग कर रहे थे। मुझे लगता है कि बहुत देर सरकार ने करी, बहुत पहले अगर वार्तालाप करके समाधान निकालते तो हो जाता। अब कल जाके मामले को सुलझाया गया है और कार्रवाई करी सरकार ने और परिवारजनों को संतुष्ट किया है, लेकिन ये बहुत लंबा समय लगा। इस काम को अगर बहुत पहले कर देते तो इतना लोगों में आक्रोश नहीं होता, नौजवानों को पीड़ा नहीं होती। धूप में, बारिश में लगभग एक हफ्ता तक लोग यहाँ बैठे रहे, और सरकार अगर थोड़ी संवेदनशीलता पहले दिखाती तो यह नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई आज सुबह देखा मैंने, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, कांग्रेस समर्थित कांग्रेस नेताओं को, हमारे विधायक को, ये बड़ा गलत है। इस प्रकार द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि अगर कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है तो उसका अधिकार है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को ये संविधान छूट देता है कि अपनी बात को रखे। मुझे लगता नहीं किसी ने कोई जानबूझ के कोई कानून की अवहेलना करी होगी, लेकिन अपनी बात को रखना उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस और प्रशासन, सरकार अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, और समझाइश से, संवाद के साथ सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना, बदले की भावना से लोगों को डिटेन करना, अरेस्ट करना, मुकदमे करना, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है, और अगर ऐसा सरकार करती है तो उसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। एक बड़ी चीज, एक मामला अभी तो वाला मामले मैंने कहा ना, ये तो देखिए सरकार कहीं ना कहीं कुछ साबित करना चाहती है कि हमारे खिलाफ जो बात रखेंगे, हमारे खिलाफ जो आवाज़ उठाएंगे, उस पर हम फिर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन, सरकार, पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब राजस्थान में अगर बात की जाए, आपने भी इनको बुलाया भी, बैठ के बातचीत की, एक गफलत सी हो गई थी कि शायद इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, विधायक की भी। जो देखिए, मैंने कहा ना, अभी उदयपुर में एक डॉक्टर के साथ जो दुखद घटना हुई, उससे पहले अभी ये जो हमारे नौजवान साथी की मौत पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये नौबत क्यों आ रही है? व्यवस्था में कमियां है ना कहीं जो प्रशासन, सरकार का काम करने का तरीका है, जो लापरवाही कहें या एक तरह का जो एटीट्यूड सरकार का काम करने का, वो गंभीर नहीं है। किसी की मौत हो जाना, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? उस पर आप संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों से समझाइश नहीं कर रहे हैं, जो परिजनों से बात नहीं कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग उग्र होंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद फिर आप बदला निकालने की कार्रवाई करते हो, मैं इसको गलत मानता हूँ। तो चाहता हूँ कि सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, और किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये तो हर पक्ष की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को लोग निभा रहे हैं, और अगर कोई कानून तोड़ने का काम करता है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन सरकार को भी इस प्रकार की कार्रवाई कर कर संदेश देने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो विरोध करेगा, और ये मैं दोनों के लिए कहता हूँ, केंद्र सरकार भी ऐसा करती है, अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करती है, और राज्य सरकार भी कर रही है। तो उस प्रकार से लोगों को अरेस्ट करना, डिटेन करना, मुकदमे दर्ज करना, इसको मैं गलत मानता हूँ। और जानबूझ के इस मुद्दे पर सरकार ने जो मामले को लंबित रखा, उसी का परिणाम है। अगर ये काम एक हफ्ते पहले हो जाता तो नौबत ही नहीं आती। थी कि आप एथिकली पुलिस से भिड़ते थे, एक यूनिवर्सिटी में आपने भी अपनी राजनीति की है, साथ में जो जितने भी लोग खड़े हैं उन्होंने भी की है, तो एथिकली राजनीति दिखाई देती थी, पुलिस के साथ एक संवाद करने का तरीका निकल के आता था। देखो, हम सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं, गावड़िया जी लोग अध्यक्ष रहे, अभिमन्यु जी रहे, चोपड़ा जी रहे, मैं खुद यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो उस समय का माहौल, पुलिस भी उस समय सॉफ्ट होती थी। ना तो पुलिस इस तरीके का बिहेवियर करती थी छात्र नेताओं के साथ, और ना छात्र नेताओं का कई बार, जैसे अभी मुझे 1 साल की सजा किसी मामले में दी है पुलिस ने। हम लोग वहां बैठे थे यूनिवर्सिटी गेट पे, उसमें भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आज का समय क्योंकि सोशल मीडिया का, तो उसमें कई चीजें ऐसी वायरल हो जाती है जो उस समय नहीं होती थी। तो ये समय वही है, पुलिस शांत रहती है तो जो आंदोलनकारी शांत रहते हैं, पुलिस उग्र होती है तो आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं। लेकिन कमिश्नर साहब जो आज विरोध दर्ज ये करवाने आए थे कि जिस तरीके से निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए जो हमारे एनएसवी का पदाधिकारी था और लंबे समय से आंदोलन था 10 दिन से, उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना, और किस मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना परमिशन के पुलिस का जाना, सिविल में पुलिस का जाना, ऐसा क्या वो कोई डाकू अपराधी तो बड़ा था नहीं कि एक पदाधिकारी को, पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरीके से जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के अंदर
आवाज उठा रहा था। आवाज उठाने का हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को हक है। कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि 2022 के मामले में हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें वो नामजद था। उसके अलावा उस पर कोई मुकदमा है नहीं, ना उसको कोई नए मुकदमे के अंदर हमने गिरफ्तार किया। और जो 2 मुकदमे थे, जो भी हमारे इस डॉक्टर राकेश की जो हत्या हुई उस मामले में लगे, उसमें निश्चित रूप से उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उसमें उनका समाधान करने का वो पूरा उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से उन बातचीत की है। और जोगाराम पटेल मंत्री जी ने कल हमें वार्ता के अंदर ये बात कही थी, तो उसमें कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 का पुराना मामला है, उसमें गिरफ्तार हमने उसको लेकर आए हैं। लेकिन इस तरीके से जो मामला हुआ, इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, अगर पुलिस राजस्थान के अंदर उन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करे, बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करे, डाकुओं को गिरफ्तार करे, तो राज्य सरकार की वाहवाही होगी, बल्कि जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने की बजाय। अगर पुराना मामला था, नामजद थे और अभी कमिश्नर साहब ने बता दिया, तो अब क्या आपका विरोध खत्म हो जाएगा या आगे कुछ और स्टेप? देखो, आगे आज क्या वार्ता रहती है, उसके मिलने के बाद हम आगे की वार्ता में आगे क्या कदम पार्टी उठाती है, क्या किस इशू को लेकर उठाती है। 2022 का मुकदमा उसका छात्र संघ का मुकदमा है और पुराने मुकदमों में गिरफ्तारी होना, पुलिस ने मौका निकालकर उसको पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर आगे क्या रणनीति पार्टी की रहती है, उस पर हम सब लोग आपसे बात करें। एक बार आप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे कि आपको देखो, डिटेन करने का काम किया उन्होंने, साथ में डिटेन करके लेकर आए। पुलिस ने डिटेन करने, मैं खुद कह रहा हूँ, डिटेन करके आए। गांधीनगर में वार्ता की, जब पूछा गया कि किन मामलों में गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने इस मामले की बातचीत की। हमने इस मामले में कोई गिरफ्तारी अभी की नहीं, तो उन्होंने वापस छोड़ने का काम किया।